सुरेश शर्मा, जिसकी एज 42 साल है, पुणे में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। उनके पास सब कुछ था, घर, गाड़ी, बच्चों की स्कूल फीस, ईएमआई और सेविंग्स भी। उनके पास एक इंश्योरेंस प्लान था, कंपनी ने उनको प्रोवाइड किया था 3 लाख रुपए का। सुरेश कॉन्फिडेंट थे कि इंश्योरेंस है ना, टेंशन किस चीज़ का। फिर फरवरी 2024 में कुछ ऐसा होता है कि सुरेश को हार्ट अटैक आता है, बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है। टोटल बिल आता है 8.5 लाख रुपए का। इंश्योरेंस से मिला 3 लाख रुपया, बाकी 5.5 लाख रुपए वो उन्होंने अपने अकाउंट से दिए। सेविंग खत्म हो गई, फिक्स डिपॉजिट तोड़ना पड़ गया और एक रिलेटिव से उधार भी लेना पड़ा। और सुरेश के हाथ में था एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा था रूम रेंट सब लिमिट 3,000 रुपये पर डे। सुरेश ने एक 8,000 रुपये पर डे का प्राइवेट रूम रेंट लिया हुआ था। इस एक कश की वजह से प्रोपोर्शनेट डिडक्शन के रूल से उनका क्लेम ऑटोमेटिकली कट हो गया। सुरेश को ये रूल पॉलिसी खरीदने वक्त नहीं बताया गया था। ये सुरेश की गलती नहीं थी, ये सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी थी जिसकी वजह से उनको किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। आज इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगा जो सुरेश को कोई नहीं बताया था, स्टेप बाय स्टेप, सिंपल, बिल्कुल हिंदी में। तो आप फैमिली के लिए सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सरप्राइज के। पहले प्रॉब्लम का स्कैम समझो। बजाज कैपिटल के सुरक्षा कवच रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग, जो इंश्योरेंस अवेयरनेस डे पर रिलीज की गई थी, ने बताया कि मोस्ट इंडियंस आर अंडर इंश्योर्ड बाय 30 to 50% डिस्पाइट इंक्रीज्ड अवेयरनेस। मतलब अगर आपके पास 5 लाख का कवर है, आपको एक्चुअली 7.5 से 10 लाख चाहिए था। और मेडिकल इन्फ्लेशन, इंडिया की मेडिकल इन्फ्लेशन रेट अभी 13 से 14% पर ईयर है। ये जनरल इन्फ्लेशन जो 3 से 4% है, से 3 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकली एक बाईपास सर्जरी जो आज 8 लाख की है, 5 साल बाद 14% इन्फ्लेशन मतलब 15.5 लाख की होगी। 10 साल बाद 29 से 30 लाख के आसपास की होगी। जो कवर आज काफ़ी लगता है, कल बिल्कुल काफ़ी नहीं होगा। और एक और नंबर, IRDAI के डाटा से फरवरी 2024-25 में 30,000 करोड़ के क्लेम्स रिजेक्ट या पार्शली सेटल किए गए। 30,000 करोड़, ये पैसे उन लोगों के थे जो सोचते थे उनका इंश्योरेंस काम करेगा, नहीं किया क्योंकि उन्होंने गलत प्लान चूज़ किया था, ये गलत तरीके से चूज़ किया था। आज हम इंश्योर करेंगे कि आपके साथ ऐसा ना हो। सबसे पहला स्टेप, कोई भी प्लान देखने से पहले ये समझो कि आपको क्या चाहिए। इसके लिए 5 सवाल अपने आप से पूछो। सवाल नंबर 1, फैमिली में कितने लोग हैं? सिर्फ आप, पति पत्नी, बच्चे या पेरेंट्स भी? अगर पेरेंट्स 60+ हैं तो उनके लिए अलग से सीनियर सिटीजन वाला प्लान कंसिडर करो। एक ही प्लान में यंग और ओल्ड मेंबर्स मिलाना प्रीमियम अननेसेसरली बढ़ा देता है। सवाल नंबर 2, कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है क्या? डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन, थायराइड, अस्थमा? ये पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लेम रिजेक्शंस 30 to 40% प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के नॉन डिस्क्लोज़र की वजह से होते हैं, मतलब नहीं बताने की वजह से होते हैं। अगर आपको कंडीशन है, डिस्क्लोज़र करो, हाँ प्रीमियम थोड़ा बढ़ सकता है, पर अगर नहीं बताया और क्लेम आया तो इंश्योरर 100% रिजेक्ट कर सकता है। सवाल नंबर 3, आप कहाँ रहते हैं? मेट्रो सिटी में, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, या फिर जिसकी वजह से हॉस्पिटल कॉस्ट आपका बढ़ जाता है ना, इसलिए टायर 2 या फिर टायर 3 सिटीज़ में आप रहते हैं। सवाल नंबर 4, क्या आपके एम्प्लॉयर का ग्रुप इंश्योरेंस है? अगर है तो अच्छा है, पर उसे प्राइमरी कवरेज मत मानो। क्यों? क्योंकि ग्रुप इंश्योरेंस सिर्फ जॉब के साथ रहता है। जॉब गई मतलब आपका इंश्योरेंस भी चला गया। और जब आप 40 to 50 साल की उम्र में नया पर्सनल पॉलिसी खरीदोगे, प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस वेटिंग पीरियड से गुजरनी पड़ेगी। सवाल नंबर 5, आपकी एनुअल इनकम का कितना % हेल्थ पर खर्च हो सकता है? फाइनेंशियल एडवाइजर्स जनरली कहते हैं कि प्रीमियम आपकी एनुअल इनकम का 2 से 4% होना चाहिए। अगर इनकम 10 लाख है तो 20,000 से 40,000 एनुअल प्रीमियम रिजनेबल है। इन 5 सवालों के जवाब नोट कर लो अभी, क्योंकि बिना इस फाउंडेशन के कोई भी प्लान कंप्लीट करना अंधेरे में तीर मारने जैसा होगा। पार्ट 4, सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए? ये सबसे कॉमन कन्फ्यूज़न है। रेस 5 लाख काफ़ी है ना? 2024 में 5 लाख एक मॉडरेट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बेरली सफिशेंट थे। लेकिन कितना सम इंश्योर्ड चाहिए? मिनिमम रिकमेंडेड सम इंश्योर्ड बाय सिटी टाइप। मेट्रो सिटीज़ में जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, इनके लिए 15 से 25 लाख तक होना चाहिए। टायर 2 सिटीज़ हो गई जैसे जयपुर, लखनऊ, इंदौर, नागपुर, भोपाल, इनके लिए 10 से 15 लाख तक का होना चाहिए। टायर 3 सिटीज़ या फिर जो छोटे शहर होते हैं उनके लिए 5 से 10 लाख तक का होना चाहिए। अगर फैमिली में एल्डरली मेंबर्स या क्रोनिक कंडीशंस हैं तो 50 लाख तक का सोचना चाहिए, ब्लेस प्लस सुपर टॉपअप कॉम्बिनेशन से। पर एक स्मार्ट हैक भी है, अगर 15 से 20 लाख का बेस प्लान महंगा लग रहा है तो एक सुपर टॉपअप प्लान लो। सुपर टॉपअप क्या है? जैसे 5 लाख का बेस प्लान लो, फिर 20 लाख का सुपर टॉपअप लो, जिसका
डिडक्टेबल 5 लाख हो, मतलब पहले 5 लाख आपका बेस प्लान रहेगा, उसके बाद का सब सुपर टॉपअप देगा। रिजल्ट 25 लाख का टोटल कवर बेस प्लान से सिर्फ थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम में। अब बात करते हैं वो 5 चीज़ें जो आपके प्लान में होनी चाहिए और एक चीज़ जो आपके प्लान में नहीं होनी चाहिए। नो रूम रेंट सब लिमिट। याद है सुरेश की कहानी जो हमने शुरू में सुनी थी, उसका क्लेम रूम रेंट सब लिमिट की वजह से कट गया था। रूम रेंट सब लिमिट का मतलब है पॉलिसी कहती है हम सिर्फ 3,000 या 4,000 रुपये पर डे रूम रेंट देंगे। अगर आप 8,000 का रूम रेंट लेते हो तो प्रोपोर्शनेट डिडक्शन लगती है। ये सिर्फ रूम रेंट पे नहीं, डॉक्टर फीस, सर्जरी, मेडिसिन सब प्रोपोर्शनेट कट होता है। इसलिए ऐसा प्लान लो जिसमें नो रूम रेंट क्लैप हो या एनी रूम फीचर हो। ये एक फीचर अकेला आपका लाखों रुपया बचा सकता है। अब फीचर नंबर 2, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। प्लान में 30 दिन प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 60 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल से पहले और बाद में की टेस्ट, मेडिसिन, फॉलोअप्स भी एक्सपेंसिव होते हैं। फीचर नंबर 3, रिस्टोरेशन बेनिफिट। मान लो फैमिली फ्लोटर प्लान है 10 लाख का, पत्नी का 7 लाख का ऑपरेशन हुआ, अब सिर्फ बचे 3 लाख रुपए, फिर आपका भी हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, ज़रूरत पड़ी 5 लाख की, लेकिन आपके पास सिर्फ 3 लाख रुपए आपके इंश्योरेंस में बचे। इसलिए रिस्टोरेशन बेनिफिट फीचर लो जिसमें सम इंश्योर्ड एक बार एग्जिस्ट होने के बाद रीसेट हो जाता है उसी सेम पॉलिसी ईयर में। फीचर नंबर 4, नो क्लेम बोनस NCB। अगर आपने साल में कोई भी क्लेम नहीं लिया तो अगले साल सम इंश्योर्ड ऑटोमेटिकली 10 से 50% बढ़ जाता है बिना प्रीमियम बढ़ाए। ये कंपाउंड होता रहता है। हेल्दी फैमिली के लिए ये बहुत पावरफुल फीचर है। फीचर नंबर 5, कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क। बहुत सारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आप कैश अरेंज नहीं कर सकते, इसलिए इंश्योरर का कैशलेस नेटवर्क लार्ज होना चाहिए, मिनिमम 10,000 हॉस्पिटल्स। और चेक करो क्या आपका नियरेस्ट प्रेफर्ड हॉस्पिटल उस नेटवर्क में है या नहीं है। और हमेशा ये देखना जरूरी है कि कोपे क्लश क्या है। कोपे मतलब क्लेम आने पर आप खुद कुछ परसेंट पे करते हो। एग्जाम्पल 20% कोपे मीन्स 5 लाख के क्लेम में आपको 1 लाख रुपए देने होंगे। सीनियर सिटीजन प्लान में ये कॉमन है। ध्यान रखो अगर पॉसिबल हो तो कोपे वाले प्लान्स को अवॉइड करो, ये मिनिमम कोपे वाले को कंसिडर करो। अब आता है पार्ट नंबर 6, इंश्योरर को कैसे जज करें। 3 मैजिक नंबर्स। फीचर देख लिए, अब बात करते हैं कंपनी ढूंढने की, क्योंकि एक सस्ती कंपनी जो क्लेम रिजेक्ट करे वो बेकार है और एक महंगी कंपनी जो हर क्लेम सेटल करे वो सोने से ज़्यादा कीमती है। 3 नंबर्स याद रखो। नंबर 1, CSR क्लेम सेटलमेंट रेशो। CSR मतलब कितने परसेंटेज क्लेम्स कंपनी ने सेटल किए, रिजेक्ट नहीं किए। नंबर 2, ICR मतलब इनक्योर्ड क्लेम रेशो। ICR मतलब कंपनी ने जो प्रीमियम कलेक्ट किए उसका कितना % एक्चुअल क्लेम्स में दिया। ICR की नॉर्मल आइडियल रेंज वो 70 से 90% होती है। अगर IDR बहुत कम है मतलब कंपनी छोटे क्लेम्स सेटल कर दी, बड़े वाले नहीं। अगर ICR बहुत ज़्यादा है कंपनी फाइनेंशियली अनस्टेबल हो सकती है। अब नंबर 3, कंप्लेंट वॉल्यूम रेशो। ये देखते हैं कितनी कंपनीज पर 10,000 पॉलिसीज आई हैं, जितना कम उतना बेटर। IRDAI एनुअल रिपोर्ट्स डाटा होता है। अब पार्ट नंबर 7 की बात करते हैं। ये गलती मत करना, एक कॉमन मिस्टेक। हमने राहुल की बात की थी, पर राहुल ने दिसंबर में हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा था, फरवरी में उन्हें डायग्नोसिस हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी पड़ी, क्लेम रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि पॉलिसी में 2 ईयर वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए था और डायबिटीज़ उन्हें पहले से था। लास्ट एनुअल चेकअप में बॉर्डरलाइन आया था पर राहुल ने फॉर्म फिल नहीं भरा था। दूसरा प्रॉब्लम, वेटिंग पीरियड प्लस नॉन डिस्क्लोजर। वेटिंग पीरियड के टाइप्स याद करो। फर्स्ट, इनिशियल वेटिंग पीरियड, पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद पहले 30 दिन कोई भी क्लेम पॉसिबल नहीं, सिर्फ एक्सीडेंट को छोड़ के। अभी तक हमने प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की बात की, पर गवर्नमेंट की स्कीम की भी है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJ जिसको शॉर्ट फॉर्म है, ये दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। PMJ क्या देता है? एलिजिबल फैमिलीज को 5 लाख कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन पर फैमिली पर ईयर। पर एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आयुष्मान भारत काफ़ी है? अगर आप एलिजिबल हैं तो ये एक वैल्यूएबल फ्री बेस लेयर है, पर ये काफ़ी नहीं है अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो। ट्रीटमेंट कॉस्ट 5 लाख से ज़्यादा हो सकता है। आपको हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट चाहिए। सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए इम्प्लीमेंटेड हॉस्पिटल में नया अपडेट, अक्टूबर 2024 से 70 साल से ऊपर के सभी सीनियर सिटीजन, इनकम चाहे जो भी हो, PMJ के लिए एलिजिबल होते हैं। उन्हें अलग 5 लाख एडिशनल टॉपअप मिलेगा सिर्फ उनके लिए। पर एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आयुष्मान भारत काफ़ी है? अगर आप एलिजिबल हैं तो ये एक वैल्यूएबल फ्री बेस लेयर है, पर ये काफ़ी नहीं है अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। ट्रीटमेंट कॉस्ट 5 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है।
आपको हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट चाहिए, कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आप नॉन इम्प्लीमेंटेड प्राइवेट हॉस्पिटल चूज़ करना चाहते हो। अब बात करते हैं वो 5 गलतियाँ जो कि लोग करते हैं और बाद में पछताते हैं। गलती नंबर 1, सिर्फ प्रीमियम देख के प्लान खरीदना। ये सबसे सस्ता प्लान है, सबसे कॉमन रीज़न फॉर रिग्रेट। सस्ता प्लान ज़्यादा एक्सक्लूशंस, सब लिमिट्स, लो नेटवर्क, प्रीमियम कॉम्प्लिकेट करो, पर सिर्फ प्रीमियम मत देखो। गलती नंबर 2, एम्प्लॉयर की इंश्योरेंस पर पूरी तरीके से भरोसा करना। जॉब जाने पर इंश्योरेंस भी चली जाती है और जब आप न्यू पर्सनल पॉलिसी लो, बड़ी उम्र में प्रीमियम डबल और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस वेटिंग पीरियड के साथ आएगी। पर्सनल पॉलिसी बिल्कुल अलग रखो हमेशा। गलती नंबर 3, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हाइड करना। ये इंसानों की सबसे बड़ी कॉस्टली गलती है इंश्योरेंस में। नॉन डिस्क्लोजर 30 to 40% सीरियस क्लेम्स को रिजेक्शन। सब कुछ ऑनेस्टली डिस्क्लोजर करो। प्रीमियम थोड़ा बढ़ सकता है पर क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। गलती नंबर 4, पॉलिसी डॉक्यूमेंट का ना पढ़ना। हाँ, ये सबसे बड़ा बोरिंग काम है, पर 25% रिजेक्शन सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों ने वेटिंग पीरियड कैशेस नहीं पढ़े। कम से कम 4 चीज़ें पॉलिसी में चेक कर लो: वेटिंग पीरियड्स, रूम रेंट कैश, एक्सक्लूशंस लिस्ट, कोपे क्लश। गलती नंबर 5, सम इंश्योर्ड कभी अपडेट नहीं करना। 5 लाख का प्लान 2018 में काफ़ी था, 2026 में बारली सफिशेंट, मेडिकल इन्फ्लेशन 14% पर ईयर है, कवरेज भी बढ़ानी चाहिए। पार्ट नंबर 10, द एक्शन प्लान। अब हमको क्या करना चाहिए? ठीक है, अब सब थ्योरी हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं। ये 6 स्टेप्स आज से शुरू करो। स्टेप फर्स्ट, अपनी फैमिली की करंट हेल्थ सिचुएशन को समझो। कितने मेंबर्स हैं, कितनी एज हो चुकी है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है। स्टेप 2, रिक्वायर्ड सम इंश्योर्ड डिसाइड करो। मेट्रो में 15 से 25 लाख रुपए मिनिमम होना चाहिए, प्लस बेस प्लस सुपर टॉपअप होना चाहिए। स्टेप 3, IRDAI वेबसाइट पर जाओ और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट, CSR और ICR चेक करो। शॉर्टलिस्टेड कंपनीज का पॉलिसी खरीदने से पहले पॉलिसी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो। रूम रेंट क्लश, वेटिंग पीरियड्स, एक्सेशंस पढ़ना मैंडेटरी है। स्टेप 6, हर साल रिन्यूअल पर सम इंटरेस्ट रिव्यू करो, तो नो क्लेम बोनस यूज़ करो। फ्री रिसोर्स IRDAI का बीमा भरोसा पोर्टल, अगर कोई गवर्नेंस हो या इंश्योरर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, यही कंप्लेंट फिल कर सकते हो। ये कम्प्लीटली फ्री पोर्टल है। पार्ट 11, चलो सुरेश की कहानी को वापस से जानते हैं। सुरेश ने उस एक्सपीरियंस के बाद क्या किया? उन्होंने एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात की, नया प्लान लिया, नो रूम रेंट कैप के साथ। सम इंश्योर्ड बढ़ाएगा 3 लाख से 20 लाख, बेस प्लस सुपर टॉपअप कॉम्बिनेशंस, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑनेस्टली डिस्क्लोज किए। और 2 साल बाद जब उन्हें दोबारा एक प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ी, इंश्योरर ने पूरा क्लेम सेटल किया बिना किसी डिडक्शन के। सुरेश को सिर्फ एक ही रिग्रेट था कि काश मैंने ये पहले कर लिया होता या फिर पहले जान लिया होता। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस बोरिंग लगता है जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ज़रूरत होती है तब ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। आज ही अपनी फैमिली के लिए सही डिसाइड लो और एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदो। कमेंट में बताओ, क्या आपके पास अभी से कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, या इस वीडियोज़ के बाद आप कोई प्लान रिन्यू कराना चाहते हैं। ये वीडियो आपके पेरेंट्स को, सपोज को, सिबलिंग्स को ज़रूर शेयर करो, क्योंकि ये जानकारी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये था आज का वीडियो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए उसके एक डेडिकेटेड और एक अच्छा वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।